दोस्तों वीडियो हम बात करने वाले हैं यूएफसी फाइट नाइट जो रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था उसके बारे में एंड बात करेंगे इजराइल एडेसानिया बीट हो चुके हैं नसरुद्दीन इमामोव से एंड सरफुद्दीन मागोमेडोव एके साराबुलेट बीट हो चुके हैं माइकल वेनम पेज से एमवीपी से बाय यूनानिमस डिसीजन। एंड इस वीडियो में बात करेंगे जो ये मेन इन कमेंट इवेंट में जो डिफीट मिली है एंड जो अंडरडॉग थे उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिया है यूएफसी फाइट नाइट कार्ड को। इस वीडियो में कंप्लीटली इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। इजराइल एडेसानिया राउंड 2 के लगभग 30 सेकंड हुए थे एंड उसमें नॉकआउट हो गए नसरुद्दीन इमामोव से एंड नसरुद्दीन इमामोव ने उन्हें एक अपर कट से एंड एक स्ट्रेट पंच से कैचअप कर लिया एंड उसके बाद इजराइल एडेसानिया उस पंच को मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड आफ्टर दैट रेफरी ने वहां पे इजराइल एडेसानिया को नॉकआउट कंसीडर कर दिया। बट इजराइल एडेसानिया के मन में ये बात तो चल रही होगी जरूर कि रेफरी ने बहुत जल्दी ये फाइट रुकवा दी, मतलब कि ये अर्ली स्टॉपेज हो गया। यदि इजराइल एडेसानिया इस फाइट्स के हाइलाइट्स देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं वो कंप्लीटली नॉकडाउन हो चुके थे एंड आफ्टर दैट जो रेफरी थे वो आए एंड उन्होंने ये फाइट TKO विक्ट्री से दे दी नसरुद्दीन इमामोव को। एंड नसरुद्दीन इमामोव ने क्या डेंजरस फाइट लड़ी है बिकॉज इजराइल एडेसानिया अपने पीक पे बहुत डेंजरस फाइटर था एंड मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल एडेसानिया अपनी पीक से बहुत पीछे चल चुका है। इजराइल एडेसानिया बीट हुए शॉन स्टिकलैंड से, वो एक रॉबरी में मान सकता हूँ, बट वहां इजराइल एडेसानिया ने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया था शॉन स्टिकलैंड से एंड शॉन स्टिकलैंड ने उनके जो थे या फिर उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा टारगेट किया था एंड वो फाइट इजराइल एडेसानिया हार गए थे। उसके बाद ड्रिकसिस डु प्लेसिस से इजराइल एडेसानिया सबमिट हो चुके थे एंड अब इजराइल एडेसानिया नॉकआउट हो चुके हैं। तो भाई इजराइल एडेसानिया डिफरेंट वे से नॉकआउट हो रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं, मतलब कि फाइट को किसी न किसी तरह से हार रहे हैं एंड जो उनकी लास्ट 5 फाइट्स हैं उनमें से वो 4 फाइट हार चुके हैं। तो अब इजराइल एडेसानिया को यदि कम बैक करना है तो उनको कंसेक्यूटिवली 2 सक्सेसफुल या फिर 3 सक्सेसफुल विक्ट्री चाहिए यूएफसी में एंड उसके बाद ही वो अगेन टाइटल रेन में आ सकते हैं, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक इजराइल एडेसानिया कम बैक होगा। एंड यदि इजराइल एडेसानिया 2 से 3 फाइटें आप जीतेंगे नहीं तो इजराइल एडेसानिया करियर ऐसे ही एंड हो जाएगा। इस फाइट के हैवी फेवरेट थे इजराइल एडेसानिया एंड अंडरडॉग थे नसरुद्दीन इमामोव एंड इजराइल एडेसानिया ने फर्स्ट राउंड में काफी टेक्निकल फाइट लड़ी। दोनों एक दूसरे का मतलब कि पॉइंट्स चेक कर रहे थे कि भाई कौन कहां पे वीक है कौन कहां पे सही है। इस फाइट के दौरान मुझे इजराइल एडेसानिया का कार्डियो एंड जो उनकी स्किल्स है एंड जो उनकी एज हो रही है उसका इफेक्ट उनके पूरे 5 राउंड की फाइट पे पड़ता है कि नहीं, मुझे ये चीजें देखनी थी। बट यहाँ पे नसरुद्दीन इमामोव ने सेकंड राउंड में गेम फिनिश कर दिया एंड आफ्टर दैट नसरुद्दीन इमामोव अब नंबर 2 कंटेंडर बन चुके हैं यूएफसी में बिकॉज नंबर 2 कंटेंडर इजराइल एडेसानिया थे एंड उन्होंने अब उनको बीट कर दिया है। तो आई थिंक उनको नंबर 2 कंटेंडर वाली पोजीशन तो जरूर मिलनी चाहिए। एंड अगर बात करें इजराइल एडेसानिया की तो इजराइल एडेसानिया ने बहुत सारी जो एक अल्टीमेट विक्ट्रीज होती हैं वो ली, उन्होंने एलेक्स पेरेरा पे विक्ट्री ली है, उन्होंने मतलब कि बहुत सारे जो फॉर्मर चैंपियन उनको बीट किया है एंड इजराइल एडेसानिया ने तो एक टाइम पे 2 बार एक फाइटर को बीट किया अपने प्राइम पे। आई थिंक इजराइल एडेसानिया का प्राइम टाइम जा चुका है एंड इजराइल एडेसानिया को अब थिंक करना होगा कि उन्हें यूएफसी में या फिर इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स वाले मामले में कब तक रहना है कब तक रुकना है एंड आफ्टर दैट इजराइल एडेसानिया एक हैप्पी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि इजराइल एडेसानिया वीक हो चुके हैं या फिर उनका करियर पूरा ही खत्म हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं होता, इजराइल एडेसानिया का बस ये एक बैड फेस चल रहा है, क्या पता वो बहुत तगड़ा कमबैक कर सकते हैं बिकॉज ये एमएमए है एंड एमएमए में एक पंच से आदमी उठ भी जाता है, एक पंच से आदमी नॉकडाउन हो जाता है, मतलब कि हम किसी के करियर के बारे में इतना प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हैं। एंड एक चीज तो है जब इजराइल एडेसानिया अपने प्राइम पे थे मतलब अपने पीक ईयर्स पे थे तो उस समय इजराइल एडेसानिया जैसे कि उन्हें भी नसरुद्दीन इमामोव ने एक पंच करा था तो वो नॉकडाउन हो गए, तो उस टाइम वो इस टाइप की पंच को एब्जॉर्ब कर लेते थे, बर्दाश्त कर लेते थे एंड वो शो नहीं करते थे सामने वाले को कि तुम्हारे पंच से मुझे कुछ डैमेज हुआ है। पर मुझे अब ये लगा कि इजराइल एडेसानिया की जो पंच सहने की एबिलिटी है या फिर जो फाइट खाने के बाद दोबारा फाइट करने की एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वीक हो गई है एंड आई थिंक इजराइल एडेसानिया की भी अब एज हो रही है, वो ओल्ड हो रहे हैं एंड इजराइल एडेसानिया को अब सोचना होगा कि उन्हें यूएफसी में कब तक फाइट करनी है और कब तक फाइट नहीं करनी है। बात करें नसरुद्दीन इमामोव की तो नसरुद्दीन इमामोव यूएफसी में एक राइजिंग प्रोस्पेक्ट है मिडिल वेट में एंड मिडिल वेट में अब हमें बहुत तगड़ी राइवलरी देखने को मिल सकती है बिकॉज जो मिडिल वेट में चैंपियन बनता है या फिर 2-3 बार अपनी बेल्ट को डिफेंड करता है वो भी लाइट हेवीवेट कैटेगरी में फाइट करने जा सकता है बिकॉज लाइट हेवीवेट वाले ही फाइटर ही अपना वेट कट करके मिडिल वेट कैटेगरी में आते हैं। एंड दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इजराइल एडेसानिया को दोबारा यूएफसी में फाइट लेनी चाहिए या फिर उनको अपनी कमबैक फाइट्स में कम से कम 2 से 3 फाइटें बहुत स्टनिंग तरीके से जीतनी चाहिए जिसके बाद उन्हें डेना व्हाइट की तरफ से या फिर यूएफसी की तरफ से एक टाइटल फाइट फिर ऑफर हो। दोस्तों बात करते हैं साराबुद्दीन मागोमेडोव एके साराबुलेट के बारे में। यार साराबुलेट ना मेरा बहुत फेवरेट फाइटर है पर्सनली एंड मैं चाहता था कि साराबुलेट की जो हाइप है वो डिरेल ना हो। डिरेल मतलब कि जो वो अनडिफिटेड चल रहे हैं वो मिडिल वेट में बहुत अनडिफिटेड रहे एंड उनकी जो पूरी हाइप है वो डिरेल ना हो। बट अब क्या कर सकते हैं, माइकल वेनम पेज ने पहले राउंड में बहुत अच्छी
टेक्निकल स्ट्राइकिंग दिखाई सारा बुलेट को, सारा बुलेट ने भी बराबर दिखाया। मतलब कि पहले राउंड में जब मैं फाइट लाइव देख रहा था तो उस टाइम मैंने सारा बुलेट को भी 50% एंड जो एमवीपी थे उनको भी 50% दिया था, मतलब फर्स्ट राउंड में। एंड फर्स्ट राउंड में मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि सारा बुलेट ने ज्यादा डोमिनेट किया है एमवीपी को, बट सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में एमवीपी की जो स्ट्रेटजी पूरी वो हमको दिख गई थी। एमवीपी मतलब कि जैसे रशियन सामो स्टाइल होती है ना, मतलब कि 2 कदम आगे बढ़ रहे थे एंड आफ्टर दैट 3 कदम पीछे ले रहे थे। एंड सारा बुलेट जब अपना कोई भी किक या फिर स्ट्राइक लैंड कर रहे थे तो वो एमवीपी पे लैंड नहीं हो रहा था एंड एनी टाइम एमवीपी अपने गार्ड को नीचे करके रखे थे, जिसके कारण सारा बुलेट बार बार ये देख रहा था कि भाई अब उसके गार्ड नीचे हो चुके हैं। तो सारा बुलेट किक थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे एमवीपी के हेड पे, बट एमवीपी के हेड पे वो किक कनेक्ट नहीं होती बिकॉज एमवीपी ने इतना डिस्टेंस मेंटेन किया सारा बुलेट से। एंड यहाँ पे एमवीपी ने अपनी रीच का फायदा उठाया है एंड एट द एंड जब ये फाइट खत्म होती है तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि सारा बुलेट को भी ये चीज लग गई होगी कि हाँ वो इस फाइट को लूज कर चुका है। एंड सारा बुलेट का जो पहले रिकॉर्ड था 15-0 यूएफसी में वो 4 फाइट जीते थे एंड अभी तक एक फाइट नहीं आ रहे थे, यहाँ पे वो 15 विक्ट्री एंड 1 लॉस में तब्दील हो चुका है। एंड डेफिनेटली यार एमवीपी ने एक शानदार स्ट्रेटजी बनाई थी एंड जो माइकल वेनम पेज है उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट भी की है सारा बुलेट पे। एंड वहां पे हमको ये पता चलता है कि एमवीपी को भी सारा बुलेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। डेफिनेटली उन्होंने हल्के में नहीं लिया होगा, बट जो सारा बुलेट गेम इंप्लीमेंट करने वाले थे, गेम प्लान बताने वाले थे अपने फाइट में, वो नहीं कर पाए, उसके कारण उन्हें लॉस झेलना पड़ा। सारा बुलेट बार बार कोशिश कर रहे थे कि वो नॉकआउट कर ले एमवीपी को, बट जैसे ही नॉकआउट की बारी आ रही थी एमवीपी अपना स्ट्राइक लैंड करने के बाद सारा बुलेट से दूर हो जा रहे थे, क्योंकि एमवीपी के स्ट्राइक के रिस्पॉन्स में जब सारा बुलेट एक काउंटर स्ट्राइक मार रहे थे तो उस समय एमवीपी पीछे हट जा रहे थे एंड फिर सारा बुलेट की जो किकिंग रेंज थी या फिर पंचिंग रेंज थी उससे एमवीपी बच जा रहे थे। एंड इस तरह एमवीपी पूरे फाइट को ले जाते हैं। एट द एंड यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से ये फाइट मिलती है एमवीपी को। सारा बुलेट का जो अनडिफीटेड रिकॉर्ड था वो डिलीट हो जाता है एंड सारा बुलेट का पहला लॉस आया है एमवीपी से, जो कि मिडिल वेट का ही फाइटर नहीं है भाई, वो फाइटर है वेल्टरवेट कैटेगरी का एंड एक वेट कैटेगरी अप करके वो आया है सारा बुलेट से फाइट करने एंड वहां वो फाइटर जीत चुका है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू यू सारा बुलेट को क्या यूएफसी में अब टाइटल पाने के लिए कितनी और फाइटें करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी सारा बुलेट को कम से कम 2 से 3 अब कंसेक्यूटिवली विक्ट्री लेनी पड़ेंगी एंड आफ्टर दैट डेना व्हाइट की तरफ से या फिर यूएफसी की तरफ से सारा बुलेट को एक टाइटल शॉट ऑफर हो सकता है मिडिल वेट में ही। दोस्तों मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।